हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ अपनी बीवी कल्पना के साथ काशीपुर में रहता था। एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी बीवी की मौत हो गई थी। उसकी बेटी प्रियंका बहुत ही जिद्दी और खर्चीली थी, जिसे अपने पापा के पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। उसे शिव नाम के एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया था, जो कि अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्ट टाइम एक डिस्पेंसरी में काम करता था। एक दिन दोनों कैफे में मिलते हैं। शिव, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती हूँ। पर किस लिए? अरे और किस लिए? अपनी शादी की बात करने के लिए यार। लेकिन प्रियंका, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम क्या चाहते हो कि वो मुझे किसी और के साथ ब्याह दे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैं कल ही जाकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। शिव अगले दिन अकेला जाकर प्रियंका के पिता धर्म से मिलता है। प्रियंका के पिता शिव को उनके घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शिव, अब हम दोनों का क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता यार, तुम्हारे पापा मुझे कभी पसंद करेंगे भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ शिव, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस फिर तैयार रहो। और हाँ, अगर तुमने अब इस रिश्ते से अपने कदम पीछे किए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिव प्रियंका किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जैसे ही प्रियंका अपने ससुराल पहुंचती है, तो वो शिव के छोटे से घर को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। प्रियंका किसी तरह खुद को घर के माहौल में ढालने की बहुत कोशिश करती है, पर हमेशा से ऐशो आराम में पली बड़ी होने के कारण उसके लिए यह सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो आए दिन नई नई चीजों की डिमांड करने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास अमिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म की थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझसे ना इस पंखे की हवा में गुजारा नहीं होता। क्यों ना हम घर में एसी लगवा लें? कोई जरूरत नहीं है एसी की। रात को छत पर खाट लगाकर सो जाना। भगवान का एसी क्या मस्त चलता है। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है वहाँ कितने मच्छर होते हैं? अरे 2-4 मच्छर काट भी लेंगे तो कौन सा तेरा खून कम हो जाएगा। कितना पुण्य मिलेगा तुझे। कभी नहीं, मुझे एसी घर में चाहिए तो मतलब चाहिए, बस। अरे बहू, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। एसी नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे कमरे का पंखा भी उतरवा लूंगी। फिर हाथ से डुलाना बेना। हाँ। अमिता अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं प्रियंका का भी पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती है। जब शाम को शिव घर आता है तब, अरे जानू, क्या हुआ? क्या बात है? ये गुस्से से मुंह क्यों फुला रखा है तुमने? ये बात तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते जाकर? वही बता देंगी अच्छे से। अरे माँ से क्या पूछूं? तुम ही बता दो ना। मुझे ना इस कमरे में एसी चाहिए, प्लीज। मुझसे इस गर्मी में ना रहा नहीं जाता। बस इतनी सी बात, कल ही लगवा दूंगा। और बोलिए मालकिन, कुछ और सेवा हो तो? किसी तरह शिव घर खर्च को मैनेज करके प्रियंका की सारी जिद पूरी कर कर घर में एसी लगवा देता है। ऐसे ही वो कभी वॉशिंग मशीन तो कभी वैक्यूम क्लीनर जैसी डिमांड्स करने लगती है। उसकी सास को इन सब चीजों पर की गई फिजूल खर्ची को लेकर बहुत परेशानी होती है और अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए वो एक उपाय सोचती है और सीढ़ियों से गिरने का झूठा नाटक करती है। अरे माँ मर गई। मेरा सर। हाय, कोई मदद करो मेरी। प्रियंका, शिव,
हाय कोई तो सुनो, अरे मर गई। शिव और प्रियंका अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रियंका को अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और इसी वजह से वो अपनी फिजूल खर्ची की आदत को धीरे धीरे छोड़ देती है। वक्त बीतता जाता है। प्रियंका अपने घर के साथ अपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगती है। अमिता अपने प्लान में कामयाब होने लगती है। एक दिन उसकी दोस्त शालिनी उसका हाल चाल पूछने उसके घर आती है। अरे अमिता, मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब रहती है। नहीं, बस ये तो मेरा प्लान था ताकि मैं अपनी बहू को सबक सिखा सकूं। मम्मी जी, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करते हुए? अमिता उसकी बात सुनकर अचानक से गिर जाती है। प्रियंका उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही वे दोनों उनसे बात करने के लिए उनके कैबिन में जाते हैं। देखिए, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? जी हाँ, और ये ब्रेन ट्यूमर इन्हें आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से है। इनके जैसी केयरलेस पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इतने लंबे समय से ऑपरेशन को नजरअंदाज किए जा रही हैं। डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे माँ के इलाज में? ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। पेशेंट के बचने के सिर्फ और सिर्फ 10% ही चांस हैं। यह बात बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शिव और प्रियंका डॉक्टर की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अमिता से मिलने जाते हैं। माँ, आप ये बात जानती थी और फिर भी हम लोगों से छुपाती रही, पर क्यों? बेटा, अब इस उम्र में मैं जीकर करूंगी भी क्या? क्यों मेरे ऑपरेशन पर इतना खर्च करना? ऑपरेशन की कामयाबी होने के चांसेस भी 10% है। माँ जी, इतनी भी कंजूसी क्या ही करनी थी आपको? देखा, आज आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। इस ऑपरेशन के बाद चांस चाहे 10% ही क्यों ना हो, लेकिन हम अब अपने कदम पीछे नहीं लेंगे और आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। पर कैसे प्रियंका? माँ के इलाज में तो पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम? मैंने जिन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। हम उन्हीं पैसों को यूज कर माँ जी का इलाज करवाएंगे। इस तरह प्रियंका अपने शेयर मार्केट के पैसों से अपनी सास का इलाज करा लेती है, जिसके कारण उसकी कंजूस सास को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो खर्चा हो या बचत। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी खर्चीली बहू और कंजूस सास? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।